हैं? नाउ लिसन एवरीवन, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स हैं बहुत सारे, मतलब एक पर्सन नहीं है, तो बाय सेल्फ तो नहीं होगा, माय सेल्फ से इंडिकेट करके कुछ नहीं फाड़ लोगे इस क्वेश्चन का नतीजा। हाँ, इस क्वेश्चन में हमको सीधे सीधे रिलेशन स्टेबल को फैमिली ट्री मेक करना पड़ेगा। फैमिली ट्री से ही हम जा पाएंगे। तो शुरू करते हैं भाई, पहली लाइन पढ़ो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो मैंने कहा ए इज द ब्रदर, ए ब्रदर है बी का। अब बी क्या है ये हमको नहीं पता। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज व्हाट, इट इज नॉट क्लियर yet. सी इज द मदर ऑफ ए, सी इज द मदर ऑफ ए। तो सी जो है वो मदर है। अब मदर है तो फादर भी होंगे, है ना। बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, बी डी की ग्रैंड डॉटर है। बेटा ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या होता है? पोती। तो पोती तो भैया पिताजी के पिताजी की होगी, क्योंकि उसकी तो नाती होती है। और हाँ, एक बात और सुन लेना कि जब भी कोई कंफ्यूजन हो ना, तो हिंदी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ग्रैंड डॉटर का मतलब पोती और नाती दोनों हो जाएगा। तो ये हिंदी बताएगा तुम्हें कि पोती कौन वाली है, मतलब ग्रैंड डॉटर कौन सी वाली है, ये पैटर्नल वाली है मैटरनल वाली है। अब तुम कहोगे सर हमारे कंपनी के एग्जाम में तो ऐसे दिया ही नहीं जाएगा, इंग्लिश भी देगी हिंदी भी देगी नहीं, तो वो ऐसे क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन देंगे नहीं। और झुकाव पैटर्नल की साइड ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। अगर डिक्लेयर नहीं है तो पैटर्नल की साइड मानेंगे, ठीक है। ग्रैंड डॉटर मतलब पैटर्नल वाली। चलो, तो बी डी की पोती है भैया, बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, मतलब डी यहां पर होगा। डी क्या है ये हमको नहीं पता, डी क्या है ये हमको नहीं पता, समझ गए। डी अभी माता, वो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है, वो हमको नहीं पता, लेकिन ये पता पड़ गया कि बी जो है वो पोती है। अब रिलेशन स्टैब्लिश करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये तो यहाँ पे ही इंडिकेट होगा या यहाँ से यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों तो भाई बहन हो गए। नाउ अब कह रहे हैं एफ इज द सन ऑफ ए, एफ इज द सन ऑफ ए। तो एफ जो है वो ए का सन है, तो ठीक है साहब, इसका बेटा। अब इसकी पत्नी कहाँ है ये हमको नहीं पता। नाउ अब बताओ क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। पूछो डी से कौन है तेरा एफ, पूछो डी से, पूछो भैया डी से कौन है तेरा एफ। तो भैया डी बोलेगा ये मेरे बेटे के बेटे का बेटा, तो पर पोता है, इट्स ग्रेट ग्रैंडसन। आंसर इज वेरी क्लियर, ग्रेट ग्रैंडसन। भतीजा कौन बोल रहा था भाई? तो क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत आराम से हो जाएगा। अब देख लो बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। इतना सब बनाने बहुत तेजी से बनती है ये चीजें, बहुत तेजी से। चलो एक क्वेश्चन और आ रहा है, तैयार हो जा, अपने हथियार दुरुस्त कर लो जल्दी से। क्वेश्चन, अब ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, पॉइंटिंग टुवर्ड अ गर्ल, ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम बता दो मुझे कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। जल्दी सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पे गए, फिर वापस आएंगे 2 पे। पॉइंटिंग टुवर्ड अ गर्ल, सुबोध सेड। सुबोध ने कहा, सुबोध कौन है भैया? सुबोध कौन है, मेल या फीमेल पता नहीं है सर कजन। अरे वो बाद में पता पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी एक लाइन पढ़ के हमें ये पता पड़ रहा है कि सुबोध ये कह रहा है एक लड़की की तरफ इशारा करके, लेकिन सुबोध कौन है फिलहाल अभी पता नहीं है, वो तो स्टेटमेंट में पता पड़ेगा सुबोध कौन है। चलो अब आप अपना आंसर दें। यहाँ पर ये मिसिंग है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो समझ के आंसर करना, सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। ऑल ऑफ द 24% प्लीज पुट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। सिर्फ नमन का आंसर आया भाई, बाकी लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दो। मैच कैसे करेंगे किसका सही है? ऑनलाइन आंसर कमेंट बॉक्स में। रीजनिंग है बेटा, मजा आ जाता है रीजनिंग में, वो भी अपनी वाली। अब देखो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है भैया, डी ए कजिन ब्रदर, अब दिक्कत हुई। ए वेरी गुड, और कोई और कोई और कोई और कोई, देखते हैं कितने लोग सही हैं। देखो सोच समझ के जवाब देना,
जब तक जेंडर क्लियर ना हो जवाब मत देना। एक लाइन बताई थी, नेम विल नॉट डिसाइड द जेंडर, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होते हैं। ठीक है, चलो तो टाइम अप। अब देखते हैं कैसे। देखो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, सुबोध सेड। अब पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल मतलब एक लड़की है, ऐसी लड़की बना लो खूबसूरत सी, बाल भी बना दो बढ़िया। सुबोध कह रहा है, अब सुबोध कौन है ये हमको बिल्कुल नहीं पता। सुबोध कौन है ये अगर तुमने गलती कर दी कि ये भैया लड़का ही है सुबोध, तो तुम फंस गए। तो सुबोध कौन है ये हमको नहीं पता। क्या कह रहा है भैया सुबोध? सी इज द डॉटर ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। सी इज द डॉटर ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। कभी भी इंग्लिश में एक ही लाइन में स्टेटमेंट आए, सी इज द फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ ओनली ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ जे फलाना ठिकाना, क्वेश्चन को लास्ट से शुरू करा करो। माय मदर, मेरी मम्मी, सुबोध की मम्मी, आओ मम्मी सुबोध की आ गई, सुबोध की मम्मी, जे सुबोध की मम्मी। ठीक है, ओनली ब्रदर, आओ भैया, भैया जी आओ, मामा आए, सुबोध के मामा। इज द डॉटर, की डॉटर, ये लड़की है जी। तो अब देख लो कौन है, मामा की लड़की। मामा की लड़की मतलब कजिन सिस्टर। अब नहीं, हाउ इज सुबोध रिलेटेड टू दैट गर्ल? गर्ल से पूछो कौन है बेटा सुबोध, गर्ल से पूछो कौन है बेटा तेरा सुबोध, सुबोध कौन है तेरा, कौन लगता है रिश्ते में। तो ये लड़की ये कहना चाह रही है कि सुबोध जो है वो नाम से तो लड़का लग रहा है, तो हो सकता है मेरे बुआ का लड़का हो, मतलब कजिन ब्रदर हो, लेकिन कजिन ब्रदर इज वेरी वेरी रॉन्ग आंसर। जानकारी अधूरी है। मैं बार बार कह रहा था सुबोध के नाम से जेंडर क्लियर मत कर देना, गलती हो जाएगी। सुबोध ऑल्सो बी द नेम ऑफ फीमेल, कैन बी द नेम ऑफ फीमेल। अरे कैसे कैसे बता रहा हूं, जब मानो उस बात को, मान ही नहीं रहे, चौधरी बनने। डोंट बी अ चौधरी। मैं तो ये कह रहा हूं भाई प्योर नेम आ जाना, लड़के का प्योर नेम अंकित, तो भी मत मानना जब तक वो क्वेश्चन सेटिस्फाई ना कर देगी ये मेल है या फीमेल है। बिल्कुल बिल्कुल मत कह देना इसको, क्योंकि अंकित की जगह अंकिता हो जाएगा। सर हाँ बोलिए। सर मतलब कजिन तो ब्रदर या सिस्टर कोई भी हो सकता है, तो सर इसमें कजिन ब्रदर लिखा था ऐसे हिंदी में, इसलिए आपने इसे गलत किया ना, क्योंकि सर कजिन में तो सिस्टर ब्रदर कोई भी आ सकता है। नहीं एक्चुअली हिंदी में सुनो, हिंदी में भी तो कजिन, हाँ ये मिसप्रिंट था, ब्रदर लिखा हुआ ना चाहिए था हाँ सर, ना, ब्रदर होगा तो फिर गलत चचेरा हो या जाएगा। मेरा भाई लिखा हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा मिसप्रिंट जो था उसको क्लियर कर दिया था। इसलिए आपको क्लियर कर रहा था मैं कि कजिन, अगर सुबोध भाई होता ना, लड़का होता ना, तो आंसर था ये। अगर सिर्फ कजिन लिखा होता, सुन लो सुन लो सुन लो, हाँ, अगर ये भाई ना लिखा होगा, सिर्फ कजिन लिखा होता तो टिक हो जाता तो आंसर। सही, यस सर, तो सही। क्योंकि कजन में तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। कजन इज अ कॉमन वर्ड, पेरेंट्स इज अ कॉमन वर्ड, मेल फीमेल दोनों होंगे। ग्रैंड पेरेंट्स कॉमन वर्ड है, ठीक है, सिबलिंग्स कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ एंड योर टाइम इज बीइंग स्टार्ट नाउ, ओनली 30 सेकंड यू हैव, ओनली 30 सेकंड्स, डू इट। ये वाला कर दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, अलग है यार। टाइमर चल रहा है भैया 30 सेकंड का, और पेन कॉपी उठा के करोगे तो जल्दी कर लोगे, सही बता रहा हूं मैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी कहीं भी। और अपने आप को सोच के करोगे तो फिर 30 मार्क का बनते रहो। आंसर आना शुरू हो गए, वेरी गुड। इतनी स्पीड होनी चाहिए भाई। अश्विन वेरी गुड, नमन गुड। नहीं अश्विन का तो पहले ही आ गया था, ओके। आयुष, नमन दोनों के अपोजिट आंसर आए, बीडी। तो समझ के आंसर दो, नमन और आयुष। चंद्रशेखर बी। Anybody else? Your time is being up. टाइम अप हो चुका है, 40 सेकंड से ज्यादा खत्म हो चुका है। 1 मिनट यूं खत्म हो जाता पता भी नहीं पड़ता। डी ही है, चलो मान लेते हैं। कुछ लोग सी को भी फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग डी को, कुछ लोग बी को। ए और डी ई नहीं कह रहे हैं। चलो देखते हैं कौन सा आंसर होता है। नाउ लिसन ऑन द बोर्ड,
ए एंड बी आर द ब्रदर्स, ए और बी भाई है, मतलब दोनों के दोनों भाई हैं, भाई भाई, ए बी का भाई है ऐसा कहते तो फिर ए भाई होता, बी पता नहीं क्या होता, ए और बी भाई है। सी इज द फादर ऑफ ए, तो बी का भी फादर होगा, मदर कहां है? डी इज द फादर ऑफ सी, मदर कहां है? ई इज द सन ऑफ बी, ई इज द सन ऑफ बी, ई इज द सन ऑफ बी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? फिर से वही बात, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? ई से पूछो डी कौन है तुम्हारे, तो डी हमारे परदादा है, परदादा। ओनली सी विल बी द आंसर, नॉट बी, नॉट डी। बी और डी भी बहुत सारे आंसर दे रहे थे, लेकिन जेंडर एकदम क्लियर है, जेंडर में कोई दिक्कत नहीं है, और एकदम एक्सेंट भी बिल्कुल क्लियर है। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन नाउ। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो ये क्वेश्चन करेंगे नहीं, सुन लो मत करो, देखो 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 बस। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, निर्मल बाबा सेड, काला पर्स रखने लगो कृपा आना शुरू हो जाएगी। निर्मल बाबा यही कहते थे, काला पर्स रखो कृपा आना शुरू हो जाएगी। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, अब लेडी लेडी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, निर्मल बाबा सेड सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड। अब देखो ओनली चाइल्ड वर्ड यूज हो रहा, मतलब एकमात्र। सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, मतलब लास्ट से शुरू करो, माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, तो निर्मल बाबा की वाइफ, तो निर्मल बाबा ऑब्वियसली, अब यहाँ पे जेंडर क्लियर हो रहा है, देख लो। निर्मल बाबा ने कहा कि मेरी पत्नी के, तो मतलब मेरी पत्नी, तो मतलब मैं फिर पुरुष हूं, तभी मेरी पत्नी की बात हो रही है। मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड, ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड की डॉटर है, सी इज द डॉटर। अब देखो कुछ लोग फंस गए, कुछ लोग इस जाल में फंस गए भाई साहब। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये लड़की जो है वो पत्नी हो गई उसकी, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सी इज द ओनली डॉटर अगर लिखा होता तो ये पत्नी होती, लेकिन ओनली डॉटर कम ही लिखा। अब हो सकता था इसकी दो बेटियां हो सकता था इसकी दो बेटियां हो। इसने तो ये कहा कि ये जो लड़की है, ये जो पिक्चर में दिख रही है, ये लड़की मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र की, इकलौती नहीं, इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब पुत्री है, इकलौती थोड़ी का है, तो पुत्री तो भैया साली भी हो सकती है। फंस गए? तो अब पूछो, क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू निर्मल? तो निर्मल से पूछो कि वुमन तुम्हारी कौन है, तो निर्मल भैया कंफ्यूज, निर्मल कहेगा कि हो सकता है मेरी वाइफ है, हो सकता है सिस्टर इन लॉ, भाभी नहीं है, सिस्टर नहीं है, डेटा इन एग्जैक्ट, हाँ इस बारे में जाएंगे, क्योंकि साली भी हो सकती थी, साली जिसे सिस्टर इन लॉ कहा जाता है, लेकिन हिंदी जरूर पढ़ लो, हिंदी में भाभी लिखा कर, भाभी। मैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ाऊं ना, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ाऊं, तो आप लोग दो आंसर कर सकते हैं, एक तो वाइफ और एक सिस्टर इन लॉ। इसका मतलब इन दोनों आंसर को मिलाकर आंसर दिया जाएगा डेटा इन एग्जैक्ट, क्योंकि डेटा एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर एग्जैक्ट दोगे तो हम क्लियर कर देंगे कि क्या आंसर है। एवरीबॉडी इज क्लियर? भाई ये कंफ्यूजन तो नहीं है, जेंडर की वजह से क्या लफड़े हो सकते हैं देख लो। बीवी साली बन गई, हाल साली बीवी, समझ गए? तो ये बात क्लियर करके रखना, जेंडर जब तक क्लियर ना हो आंसर क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप नाम पे मत जाए बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर धड़ल्ले से कर दो फटाफट से, फुर्ती में। छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखो देखो स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना वो छोटे हैं, जो पीछे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपको दिक्कत दे रहे हैं। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, जिनकी नंबरिंग 1 2 3 आई वो सिंपल हो गए, 10 11 12 आए निबट गए। ए डी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ डी, ए इज द ब्रदर ऑफ डी, साथ ही साथ बनाते जाएं। डी इज द फादर ऑफ बी, B and C are the sisters, B and C are the sisters,
बताइए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? ए से पूछो सी कौन है? भाई की बेटी, भतीजी, नीस। इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुई? देखो चारों के चारों आंसर फटाक से आ गए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब आएगा मजा तो, इतना आसान समझे हो के आ गया बेटा। अब देखो क्वेश्चन में कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दी हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, मान जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे तो मान जाएंगे। यहाँ पर ऑब्लिक हर दिया हुआ है, हिज ऑब्लिक हर। हाँ मैंने नहीं लिखा, वो मिसप्रिंट था तो मैंने प्रिंट पूरा कर दिया। अब आएगा मजा। A's mother is sister of B। अब देखो, अब पंगा फंस गया भाई साहब। अब तुम पगला जाओगे। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी। ई, ओके। एनीबॉडी एल्स? प्रशांत त्रिपाठी भी, वेरी गुड। और कोई? और कोई क्या कह रहे हो बताओ? डॉटर, ट्रांस, ट्रांस और रमन और अमित। बोलो अमित। डॉटर ही है पक्का? नहीं मानोगे? ऑप्शन देख लो, 4 लोगों के ऑप्शन ई आ रहे हैं, मतलब कोई भी नहीं ऑप्शन इसमें नहीं है। अब देखो ऑप्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, सुनना। पहली तो ये दिया है, स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी। एज मदर, ए की मदर, ए की मदर ये है, इज अ सिस्टर ऑफ बी। बी की सिस्टर है, तो मदर होगी, मदर मदर मदर। एक मिनट, इट्स अ मदर, इट्स अ सिस्टर ऑफ बी। लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब पंगा। एंड हिज और हर डॉटर इज 16 ईयर ओल्ड। अरे तुम्हें 16 ईयर ओल्ड से करना क्या है? हमें उससे क्या मतलब है? बट हिज और हर डॉटर, अब ये हिज और हर मतलब जेंडर क्लियर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका जेंडर क्लियर नहीं है उसकी बात हो रही है। और एंड लगा हुआ है सेंटेंस में, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है भैया? ये तो हमें पता ही नहीं है। ये तो हमें पता ही नहीं है कि ये जेंडर किसको क्लियर कर रहा है। ए की माता बी की बहन है और उसकी पुत्री सी 16 वर्ष की है। ओ इंग्लिश में गायब कर दिया। एंड हिज और हर डॉटर सी, यहां पर इंग्लिश में दिया नहीं था। एंड हिज एंड हर डॉटर सी इज 16 ईयर ओल्ड। तो ये सी था, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश में हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो यहाँ सेंटेंस पढ़ने में बड़ी दिक्कत आई साहब, खतरनाक वाली दिक्कत आई। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा थोड़ा सा ऑर्डर रैंकिंग के मामले की। ऑर्डर रैंकिंग के जब चैप्टर को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाया था, when the two sentences are connected with। जिसने भी ऑर्डर रैंकिंग नहीं पढ़ रखी है वो भाई कल से स्टार्ट कर देना। कल संडे को सुबह 10:30 बजे लेक्चर है रीजनिंग का, पहला फर्स्ट लेक्चर है रीजनिंग का। न्यू बैच वाले, जो भी न्यू बैच वाले हैं तो आप कवर कर सकते हैं उसमें। तो उसमें ऑर्डर रैंकिंग से शुरुआत कराएंगे और रीजनिंग का इंट्रोडक्शन देंगे पहले तो, और चैप्टर भी शुरू हो जाएगा कल सुबह 10:30। ठीक है, बाकी तुम देख लेना तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ना लिसन, तो ऑर्डर रैंकिंग के चैप्टर में ये बताया गया है व्हेन द टू सेंटेंसेस आर जॉइंड विद हु, हुज और whom। याद है हु, हुज और whom। जब भी दो सेंटेंस को हु, हुज, whom से कनेक्ट किया जाता है, मतलब जो, जिसे या जिसका से कनेक्ट किया जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट का रिलेशन फर्स्ट स्टेटमेंट के उस व्यक्ति से होता है जिसके साथ टू, ऑफ या देन लगा हुआ है। अगर नहीं है, अगर कुछ नहीं लगा तो फिर, अगर कुछ नहीं लगा तो फिर उस व्यक्ति से होता है जिसके साथ टू ऑफ और देन नहीं है। तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर दो सेंटेंस थे, ए की माता बी की बहन है,
अब ये देखो एक ही माता जो है वो एक वर्ड है एक्चुअली। मैं आपसे अगर कहूं, देखो अब कुछ लोग यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, दोबारा सुनना, दोबारा दोबारा। चित्रांश फादर, मैंने तुमसे कहा एक एग्जांपल दे रहा हूं, चित्रांश फादर, क्या नाम है पापा का? ए नाम है, जो भी वर्ड है। जैसे चित्रांश के पापा का नाम ए है, ठीक है। अब कभी भी मैं चित्रांश फादर बोलूंगा तो उसका मतलब क्या निकलेगा? ए। अब जैसे ही मैंने ये बोला कि ए इज मदर, तो इसका मतलब तो ये पर्सन निकला ना, ये पर्सन जो भी है एक्स, तो मैं इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकता हूं? एक्स इज सिस्टर ऑफ बी एंड हिज ऑब्लिक हर डॉटर सी। मतलब एंड लगा हुआ है दो सेंटेंस के बीच में, ये दो सेंटेंस है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे स्टेटमेंट में, और इन दोनों के बीच में लगा है एंड। तो भैया जब इन दोनों के बीच में एंड लगता है तो इस सेंटेंस का मतलब, ये बाद वाले सेंटेंस का मतलब फर्स्ट वाले सेंटेंस के उस व्यक्ति से होगा जिसके साथ टू ऑफर देन नहीं लगा, मतलब एक्स से होगा। अब एक्स कौन है? ये। नहीं आई बात समझ में? ये स्टेटमेंट मैंने रूल पढ़ाया हुआ है पूरा अच्छे से, तुमने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो भैया जयराम जी। पढ़ाया हमने ऑर्डर रैंकिंग में, जिसने ऑर्डर रैंकिंग पढ़ी उसने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाई बताओ। स्वामी नमन, अश्विन, आयुष, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये बोल दो यार। यस सर, पढ़ा है। पढ़ा है ना? यस सर। सब पता बुद्धू के करते हैं अपन। और यहाँ नाटक हो गया भाई साहब, इस स्टेटमेंट का ही खेलता पूरा। तो एंड लगा हुआ है, मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब ये डॉटर ऑफ सी किसकी है? एक्स की। एक्स की डॉटर है भाई साहब सी, एक्स की डॉटर। अब डॉटर है तो नेगेटिव होगी। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? तो बी से पूछो सी कौन है, तो बी तो ये बोलेगा भैया मेरे बहन की लड़की है, बहन की। अब भले ही बी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नहीं सी से पूछो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो सी से पूछो कि बी कौन है, तो सी बोलेगी ये मेरे मम्मी का भाई या बहन है, मतलब मामा या मौसी। मौसी मामा की गायब होगी, मामा होगा या मौसी होगी। तो देखो एक ऑप्शन दिया था मामा का, लेकिन ये गलत है। तो कौन होनी चाहिए थी इसमें? मामा या मौसी दोनों होना चाहिए था। मैटरनल आंट और अंकल ऑब्लिक में होता तो भी चल जाता, लेकिन नहीं है, तो फिलहाल के लिए नन ऑफ दीज ऑप्शन ठोका जाए, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते ये बी कौन है। अगर सी रिलेटेड टू बी पूछते तो एकदम क्लियर था नीज। क्यों? बी से पूछो, बी कहेगा मेरी बहन की बेटी है, बहन की बेटी है ना, तो बी की बहन की बेटी है। नहीं हो रही बात क्लियर? अरे ये तो बहन है ना इसकी। अब ये भले ही भाई हो चाहे बहन हो, तो ये तो कहेगा मेरी बहन है, ये तो भले ही ये कोई भी हो, ये तो कहेगा मेरी बहन है, बहन की बेटी ऐसी, तो नीस होगी। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इतने बड़े बड़े कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं जो लड़के मतलब लोग मतलब डिफाइन नहीं कर पाओगे आप से, सब आंसर दे के बैठ जाएंगे कुछ ना कुछ और गलत हो जाएंगे। तुम लोगों ने सबने बी आंसर दिया था, डॉटर दिया था तुम लोगों ने। वाह, डॉटर तो कहीं से भी नहीं हो रही, वो बिल्कुल ही पगले हो तुम लोग। चलो आगे एक और क्वेश्चन जल्दी करो, फिर से पंगा होगा। देखो इस क्वेश्चन में फिर से पंगा होगा, फिर बता रहा हूं मैं, सोच समझ के जवाब देना। आंसर तो आएगा, लेकिन क्या आएगा वो तुम देख लो। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, राम सेड। एक फोटोग्राफ है, इसमें एक वुमन है, राम भाई साहब यहां है। अब राम कौन है? राम पता नहीं कौन है राम, जेंडर क्लियर नहीं है भैया, यही सारा नाटक हो जाता है। जेंडर क्लियर नहीं होता, यही क्लियर हो जाता है। तो राम जो है वो कौन है ये पता नहीं है हमको। चलो पढ़ो आगे।
पेन चलाओ, पेन। बिना पेन के तुम अगर कर रहे हो ना 30 मार्क का बन रहा है, तभी तुम्हारी पुत्री निकल के आ रही थी वहां से। She is the daughter of the only son of my grandfather. Oh वाह, पुत्री की ओनली पता नहीं क्या क्या। भाई साहब निपटा दिया इस क्वेश्चन ने तो। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। एक जगह है जहां पे आदमी औरत सबको राम ही बोला जाता है। मतलब एक धार्मिक स्थल है कोई सा अपने इंडिया में। वहां पर जैसे अमरनाथ जाओगे ना, तो कुछ भी बोलोगे बोल बम ऐसे बोलना पड़ता है। वृंदावन में राधे राधे, अयोध्या में राम राम। ग्वालियर में सबको जा राम। चलो आंसर आने शुरू हो गया भैया। डी सी। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं यार? 25 लोग क्या बैठे मूर्ति देख रहे हैं? पढ़ने आए हो ना, क्वेश्चन सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। है क्या कर रहे हो? ठीक है भैया। सी आंसर आ रहा है और ई भी आंसर आ रहा है। मतलब सी और ई में कंफ्यूजन हो रही है। जो आंसर उन्हीं में कंफ्यूज हो रहे हो हैं। ऐसे कैसे काम चलेंगे? अमरदीप का भी ई। चलो ना लिसन, एक और बंदे का आंसर तैयार। अश्विन सी और ई में ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। देखो भाई स्टेटमेंट देखें। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ राम सेड, ओके, सी इज द daughter of the only son of my grand। पहले तो माय से शुरू होती बात। माय ग्रैंडफादर मतलब मेरे फादर के फादर, ग्रैंडफादर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय। ओनली सन मतलब मेरे फादर। ओनली सन, इस पे आ गई बात, देख लो इस पे। मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन मेरा फादर ही होगा। मतलब कोई चाचा ताऊ का कोई चक्कर नहीं है। ऑफ द डॉटर ऑफ द ओनली सन। डॉटर ऑफ द ओनली सन, डॉटर मतलब हो सकता है राम ही क्यों ना हो सकता है ये क्यों ना हो। क्या पता राम अपनी तस्वीर की तरफ देखकर कह रहा हो ये लड़की। ये भी सिनेरियो बना के रखो थोड़ा सा। हो सकता है राम अपनी तस्वीर की तरफ देख के इशारा कर रहा हो कि ये लड़की, कर रहा हो या कर रही हो कि ये लड़की। सी इज द डॉटर। सी इज द डॉटर। अब देखो डॉटर, या तो अब दो बातें हुई थी। या तो ये बहन हो सकती है, अगर राम लड़का हुआ तो इसकी बहन की लड़की। अगर मान लो राम ही वो पर्सन था जो फोटो में था, तो उसकी बेटी की बात हो रही थी। अब पूछो तो वह महिला राम की रिश्ते में क्या है? महिला राम की रिश्ते में क्या है? हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू राम? राम से पूछो वो लड़की कौन है, तो राम कहेगा ये मेरी या तो पुत्री है या मेरी नीज, भांजी है। नीज होगी ना, ये है वो लड़की ये। अब अगर सुन लो ऑप्शन कैसे देखते हैं। आंसर हो गया ई। अगर ऑप्शन में ई ऑप्शन नहीं होता तो पक्का भांजी थी, फिर तो गारंटी थी भांजी होने की। अगर आंसर में ऑप्शंस में कोई भी नहीं है, ये नहीं होता, या सीएनडी जैसे ऑप्शन नहीं होते, या बेटी भी नहीं होता। अब जैसे बेटी नहीं है, फिलहाल ये चार ऑप्शन है आपके पास, तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन यू कैन टेक द राइट आंसर एससी। लेकिन इस कंडीशन में नहीं दे सकते तुम। राम का जेंडर क्लियर नहीं था भाई साहब। तुम कैसे कह दोगे राम जो है लड़का है? बता दो कैसे कह दोगे? है
ये बात जब मैंने बोल दी है कि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा तो नहीं होगा, बस बात खत्म। ठीक है, अब अपने एंड से कुछ करना चाहते हैं एफर्ट तो लगा लो, फिर तुम्हारी मर्जी है भाई। राम का जेंडर डिसाइड कर रहे हो तो फिर संतोष का भी करो, कमलेश का भी करो, हैं सुबोध का भी करो, नहीं संतोष का करो, कमलेश का करो, पुष्पा का करो, कमला का करो, कमल का करो, मतलब कितने सारे हैं नाम यार, ब्रांड नेम होते हैं, नाम हो जाएगा। सर आजकल के लोग अपने बच्चों के नाम कैसे रख रहे हैं? लुइस, अब पता कर लोगे लुइस से क्या नाम है? लूसी, अगस्त्या, क्या क्या नाम रख रहे हैं? हाँ जी बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बोलिए। सर वो उस क्या नाम है, राम की बेटी कैसे हो सकती है सर? वो शी इज द डॉटर ऑफ द डॉटर बोला है ना। हाँ तो सुनो सुनो सुनो, मैंने ये बोला था, राम ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, मतलब इसके राम के फादर की बेटी। अब देखो माय ग्रैंडफादर तो ये हो गए, ऑफ द ओनली सन, ऑफ द ओनली सन ये हो गया ओनली सन, ये ओनली सन है बेटा, ठीक है। ऑफ द डॉटर, ये ऑफ द डॉटर मतलब अब इसकी बेटी कौन है? हो सकता है राम हो, क्योंकि यहाँ पे ओनली डॉटर नहीं बोला, हो सकता है राम हो और हो सकता है कि कोई और बेटी भी हो। और राम अगर लड़का हुआ तो कोई और बेटी पे जाएंगे, राम अगर लड़की हुई तो क्या पता इसी की बेटी की बात कर रहे हो। सी इज द डॉटर, अब सी इज द डॉटर मतलब ये इनकी या इनकी डॉटर है कोई। बात क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ जी, दो बंदे गायब हो गए, करारा जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी, फटाफट से कर दो। एक क्लास और लगेगी अभी इस पे, एक क्लास और लग जाएगी इस पे, मतलब नेक्स्ट कल लगेगी। कल लग जाएगी यार क्लास, मुझे लग रहा है ऐसा। 8:30 से 9:30 तो तुम्हारी वही है। हाँ डीएस तो है ना कल तुम्हारी, डीएस 8:30 से 9:30 तो है ही, हो सकता है 9:45 तक हो। तो तुम्हारी क्लास फिर कब होगी यार? 10:30 से तो उनकी क्लास है, नए बैच की क्लास है। नेक्स्ट सैटरडे को रखा जाए फिर, नेक्स्ट सैटरडे 9:30 से रख लें। तो अपन को आधी घंटा चाहिए, बस एक क्लास चाहिए अपन को। तो कल ब्लड रिलेशन की क्लास सिर्फ एक ही चाहिए अपन को, 40 मिनट की, वो भी सिर्फ क्वेश्चन ही तो देखना है और कुछ नहीं देखना है। 9:45 पर रखेंगे कल अपन क्लास, ठीक है। 9:10 से 10:30 तक रहेगी। ओ माय गॉड, ठीक है अगले सैटरडे को होगी, बस बात खत्म। चलो अगले सैटरडे को कंटिन्यू होगा ब्लड रिलेशन। नाउ लिसन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, मीना सेड, मीना आ गया तेरा दीवाना, मीना आ गया तेरा दीवाना। मीना कौन है पता नहीं, मीना के आगे का लगा दो बस खत्म हो गया जेंडर। तो भैया अभी हमें जेंडर नहीं पता। मीना सेड टुवर्ड्स अ बॉय, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, क्या पता ये अपने, देखो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो, फोटो बात अलग होती है, लेकिन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय बात अलग होती है। थोड़ा रियलिटी चेक करो, ये बॉय की तरफ इशारा कर रही है, फोटो की तरफ इशारा नहीं कर रही। अगर फोटो होती तो हो सकता है मीना की भी होती, हो सकता है वो फोटो मीना की हो, लेकिन एक लड़के की तरफ इशारा कर रही है, मतलब मीना वो लड़का नहीं है। ये बात क्लियर है ना। ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर मतलब मेरे पापा के पापा का ओनली ग्रैंडसन। अब बेटा मेरे पापा के पापा का ओनली ग्रैंडसन, सुनना बात ध्यान से, कि ओनली ग्रैंडसन है तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, ये एक ही फादर होंगे, मतलब मेरे ग्रैंडफादर का एक ही बच्चा है। फिर अगर उनका एक ही बच्चा नहीं कोई और बच्चा है तो उसका फिर बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रैंडसन तो ओनली है, ओनली ग्रैंडसन यूज कर रहे हैं ना। हो सकता है फिर डॉटर हो सकता है चाचा हो, लेकिन उनकी डॉटर होगी फिर,
बच्चा नहीं हो सकता। तो ओनली ग्रैंडसन, ओनली ग्रैंडसन, भैया ये बताओ जो ओनली ग्रैंडसन कौन है? मीना नहीं है, ओनली ग्रैंड चाइल्ड नहीं बोला, ओनली ग्रैंडसन बोला है। तो हो सकता है मीना लड़की और ग्रैंडसन कोई और हो, बोलो, और हो सकता है मीना ही वो लड़का हो इकलौता। तो अभी क्लियर नहीं हो रहा भाई साहब। अब पूछो हाउ इज बॉय रिलेटेड टू द मीना। तो मीना से पूछो कि अरे हाँ अब क्लियर हो गया, जैसे इसने ये क्वेश्चन पूछा ये क्लियर हो गया भैया कि मीना जो है वो अलग बंदा है और एक ही ग्रैंडसन था, इस वजह से मीना लड़की डिसाइडेड हो गई। क्योंकि क्वेश्चन तो ये पूछा गया ना हाउ इज बॉय रिलेटेड टू मीना। तो मीना से पूछ रहे हो कि वो लड़का कौन है, और मैंने तुम्हें बताया था कि वो लड़का जो है वो मीना नहीं है, तो लड़का जो है वो मीना नहीं है, तो वो तो कोई और है। तो मीना ऑटोमेटिकली यहाँ पे गर्ल हो गई, इसलिए हम कह रहे हैं लड़की है मीना। आ गया इसका दीवाना, इसी का भैया है, कंफर्म भैया है, तो क्या कह सकते हैं भैया भैया ऐसे करते हैं आंसर। देख लो तुम लोग लगे हो डी 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 है, अरे भाई एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट। सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली हमने। तुम लोग क्या ये चेक ही नहीं करते? तुम लोगों ने किसी ने भी ये चेक नहीं किया था कि इसका भी बेटा हो सकता है कोई और, उसका बच्चा होगा तो क्या होगा, ये सब चेक करना चाहिए था कि इसका अगर बेटा था, मान लो इसका अगर कोई और बेटा था तो उसकी बेटी हो सकती है लेकिन बेटा नहीं हो सकता। ये समझना अंदर ही, ये प्रैक्टिस से समझेंगे। सर जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आंसर में आएंगे। हाँ बोलिए। सर अगर उसकी जो दूसरा वाला चाचा की अगर बेटी हो सकती है तो कजिन ब्रदर भी तो हो सकता है। सुनो सुनो, मीना ने एक लड़के की तरफ इशारा किया, एक बार और चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। मीना ने लड़के की तरफ इशारा किया, लड़का सही कह रहा है वैसे, ही इज द ओनली ग्रैंडसन, ही इज द ओनली ग्रैंडसन। अब ओनली ग्रैंडसन है, ठीक है, ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो माय ग्रैंडफादर का बेटा का ओनली ग्रैंडसन, यस ये सही कह रहा है, यहां कॉन्ट्रडिक्शन है, ब्रदर गलत हो सकता था। सुनो, he is the only grandson of my grandfather। तो my grandfather मतलब मेरे ग्रैंडफादर ये है कि दो बेटे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो दोनों है, मेरे पापा फादर और मेरे अंकल हो सकते हैं ना, ताऊ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। का ओनली ग्रैंडसन, का ओनली ग्रैंडसन तो भैया ये तो, अब मीना अगर डॉटर तुम डिक्लेयर कर रहे हो तो फिर ग्रैंडसन तो यहां से निकल के आएगा। फिर तो ऑप्शन भी दे रखा है कजन ब्रदर, ब्रदर भी दे रखा है, खत्म, आंसर डी है, ये आंसर सही है। रिव्यू लिया गया और आंसर सही दे दिया गया, रिवर्ट योर डिसीजन, DRS लिया गया भैया, ठीक है। धोनी रिव्यू सिस्टम। कितने क्वेश्चन कर लिया बनने? अब क्वेश्चन आएंगे इंडिकेशंस वाले। अब क्वेश्चन जो आएंगे वो इंडिकेशंस वाले आएंगे कि यहाँ पर इंडिकेशन जो है जैसे a + b, a - b, a * b, a डिसाइड b, a डिवाइड b, तो ऐसे इंडिकेशन दिए जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस टाइप की इक्वेशन दी जाएंगी, पूछा जाएगा m और p में क्या संबंध है, ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे और इसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, जैसे ये एक रिलेशन है, रिलेशन तो आगे भी बहुत मिलेंगे तुम्हें, जैसे ये रिलेशन है, पूरी इक्वेशन बना के दे दिए। अब बताना है आपको हाउ इज a रिलेटेड टू f इन द गिवन एक्सप्रेशन। रिकॉर्डिंग आपको YouTube चैनल पे मिलेगी, ब्लड रिलेशन बाय आशीष अग्रवाल के नाम से डालना मिल जाएगा, ट्रिपल अकेडमी का YouTube चैनल, आप वहां पर जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। गुड बाय, टिल देन टेक केयर। आज की सभा